दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एड फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एड फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो में हम कई अपडेट कवर करेंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की एग्जाम डेट को लेकर हो या फिर यूपी टीईटी 2022 की नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही उसके अगर बात की जाए आवेदन के संबंध में, सीटेट 2022 की परीक्षा को लेकर, साथ ही यूपीएससी पीईटी को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एड फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले आप सभी को एक छोटी सी अपडेट देखने के लिए मिलेगी पीईटी को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं पीईटी की परीक्षा होने वाली है। उससे पहले बहुत सारी सोशल मीडिया पर जानकारियां हैं। कई अभ्यर्थी मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे पिछले 2 से 3 दिनों से, जहां पे वो ये कह रहे थे कि पीईटी को लेकर क्या फ्री बस चलाई जा रही है या फिर उनको फ्री में यात्रा दी जा रही है, और ऐसे में अभ्यर्थी यहाँ से यात्रा शुरू कर चुके होंगे। उम्मीद है कि आप सभी की यात्रा मंगल में होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, परीक्षा भी आपकी अच्छी जाए। लेकिन यह सवाल यह था कि क्या फ्री में यात्रा करवाई जा रही है, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारियां दी जा रही थी, अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे और मैंने इस पर कोई भी जानकारी आपको नहीं दी। उसकी वजह यह है कि आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए फ्री बसेस को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पीईटी अभ्यर्थियों के लिए आज से चलेंगी रोडवेज की अतिरिक्त बसें, मतलब जो एक्स्ट्रा बस चलने वाली हैं वो आज से चलने वाली हैं। 15-16 अक्टूबर को आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। पीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए परिवहन निगम ने शुक्रवार से अतिरिक्त बसें चलाएगा। यह बसें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली डिपो से अलग अलग रूटों में चलेंगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर परिवहन निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभ्यर्थियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के लिए गिल कॉलोनी, इसके अलावा अगर बात की जाए क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय कंट्रोल रूम बना दिया गया है। इसके साथ ही शुक्रवार से अतिरिक्त बसों के लिए संचालन भी देखने के लिए मिलेगा। सहारनपुर डिपो में 110 बसें बिजनौर, बागपत और इसके अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर 88 बसें यहाँ से बिजनौर, शामली और शामली डिपो की 23 बसें सहारनपुर शामली से बीच चलेंगी। दोपहर 2 बजे के बाद बसों को शुरू कर दिया जाएगा, ताकि शनिवार को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। तो यहाँ पे फ्री बस को लेकर कोई प्रावधान आयोग ने नहीं रखा है। जो भी बस होगी उसमें आपको अपने पैसों से ही जाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख को लेकर जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है वही मैं आप सभी को देता हूं। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि ये परीक्षा आपकी अक्टूबर नवंबर में नहीं होने वाली है ना। फिर एक बार मैंने आप सभी को ये भी बता दिया कि आपकी परीक्षा दिसंबर में भी नहीं होगी। हालांकि बहुत सारी जानकारी आपको अलग अलग जगहों से मिलती होंगी, आप देखते हो या ना देखते हो बहुत अलग है, लेकिन ऐसी जानकारियां भी अभी भी प्रकाशित की जा रही हैं कि ये परीक्षा दिसंबर में भी हो सकती है। लेकिन ये परीक्षा ना नवंबर में होगी ना ही आपकी दिसंबर में होगी। अब ये परीक्षा कब होने वाली है इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो फैक्ट के आधार पर होगा। क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करवाने के लिए चयन बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए थे। उनका कहना यह था कि जब तक हमारे पास सदस्य नहीं आएंगे हम परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं करेंगे। अब सदस्यों का स्टेटस क्या है? 2 से 3 दिन पहले मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें आपको जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था शासन को, उसको लेकर शासन की तरफ से काफ़ी लंबे समय के विचार करने के बाद में उसको यहाँ से मंजूरी दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि शासन की तरफ से कब तक वो चयन बोर्ड के पास उनकी जो फाइलें भेजी जाती हैं। जैसे ही ये फाइल चयन बोर्ड के पास पहुंच जाएंगी, चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया तो ये गया अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको वही बताऊँ जो अधिकारियों ने बताया है कि दिवाली तक सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि 2 से 3 दिन आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि बीच में कुछ हॉलीडे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे दिवाली के। इसके चलते हो सकता है कि 1-2 दिन आगे बढ़ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है वो आपको अक्टूबर के लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर यहाँ से 30 या 31 अक्टूबर तक भी सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है, तब भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करवाने के लिए चयन बोर्ड के पास में पर्याप्त समय होगा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के अंदर पूरे के पूरे 60 दिन आपके पास होंगे। और किसी भी परीक्षा को करवाने के लिए 60 दिन पर्याप्त होते हैं, चाहे आपके पेपर को बनाना हो, ओएमआर के बारे में हो, या फिर इसके अलावा एडमिट कार्ड और भी तमाम परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्रों को तैयार करना, या फिर जो भी काम होते हैं उन सभी को यहाँ से सदस्य बड़ी आसानी से कर सकेंगे। लेकिन जो जानकारी अधिकारियों से मिली है वही मैं आप सभी को बता रहा हूं कि चयन बोर्ड के अंदर दिवाली के आसपास आप सभी के नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। और जैसी नियुक्ति होती है उसके बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा
कि जो कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई थी गाड़ी, वो आपको वापस आती हुई दिखाई देगी। अब ये परीक्षा कब तक हो सकती है, तो इसकी जो प्रबल संभावना देखने के लिए मिल रही है वो यही है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को अक्टूबर नवंबर में, मतलब नवंबर और दिसंबर में आपकी प्रिपरेशन देखने के लिए मिलेगी। और पूरी तैयारी हो जाने के बाद जनवरी में कभी भी इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है, चाहे वो फर्स्ट वीक में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो सकता है कि सदस्य थोड़े आगे पीछे हो जाएं, तो ये समय थोड़ा आगे होगा, लेकिन जनवरी से पहले ये परीक्षा होने की अब कोई संभावना नहीं है। परीक्षा आपकी जनवरी में ही होगी। वो बात अलग है कि कौन से वीक में सरकार के माध्यम से करवाई जाएगी, मतलब कि चयन बोर्ड के माध्यम से आयोजित करवाई जाएगी। और मैंने आज भी इसके बारे में जानकारी ली, टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो आज भी सेम जानकारी देखने के लिए मिली है कि दिवाली के आसपास नए सदस्यों की चयन बोर्ड में नियुक्तियां हो जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप सभी को इसके बारे में जल्द एक जानकारी भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको चयन बोर्ड के द्वारा ही दी जाएगी। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। सदस्यों का इंतजार भी जल्द समाप्त हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अक्टूबर लास्ट में नियुक्ति के साथ साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अगर आप सभी अभी तक अपनी प्रिपरेशन को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं तो अंतिम 60-65 दिनों का समय आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा का शायद अब नहीं मिलेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर पहले ही बहुत लेट हो चुका है। जैसे ही सदस्य आएंगे चयन बोर्ड के माध्यम से इसको लेकर अपनी जो तैयारियां वो शुरू कर दी जाएंगी। बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी मैं आप सभी को समय समय पर देता रहूँगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2022 के बारे में, साथ ही सीटेट 2022 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं यूपी टीईटी 2022 के लिए अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का क्लियर नहीं हुआ वो यही चाहेंगे कि यूपी टीईटी करवा लिया जाए, और जिनका हो चुका है 4-4, 5-5 बार टेट और सीटेट लेकर के बैठे हुए हैं वो ये चाहेंगे कि भर्ती के विज्ञापन निकलें। लेकिन इस बीच जो जानकारी निकलेगी वो मैं आप सभी को दे देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सीटेट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और बताया गया था कि दिसंबर में आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अब ये परीक्षा दिसंबर में नहीं होने वाली है। सीटेट के लिए आपको इंतजार अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो सीबीएसई के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कोई तैयारी नहीं बताई जा रही है। हेल्पलाइन नंबर पे जब पूछा जाता है कि कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा तो उनका यही कहना होता है कि अभी सीबीएसई इसको लेकर डिसाइड कर रही है और इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा। तो ऐसे में सीटेट को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि आपकी परीक्षा को लेकर जो बताया गया था सीबीएसई के माध्यम से कि दिसंबर में होगी वो नहीं होगी, क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अंदाजे के अनुसार समझें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभी तक आपके आवेदन नहीं हुए हैं। अगर आपके आवेदन अक्टूबर नवंबर के बीच में ले लिए जाते हैं तभी परीक्षा के लिए आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा। तो दिसंबर के अंदर आपकी सीटेट की परीक्षा किसी कीमत पर नहीं होगी। बात कर लेते हैं यूपी टेट को लेकर, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी यूपी टीईटी के लिए पूछते रहते हैं कि कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, और इसी को लेकर लगातार पीएनपी से भी जानकारी ली जाती है कि अगर उनकी तरफ से कोई अपडेट निकले तो आप सभी को दी जाए। यूपी टीईटी 2022 के संबंध में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से बताया गया है आने वाली बैठक के अंदर शिक्षा विभाग की एक बैठक देखने के लिए मिलेगी, जहां पर यूपी टीईटी को लेकर अनिल भूषण चतुर्वेदी सर के माध्यम से डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा कि अगर वहां से अधिकारियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय की तरफ से, मतलब जो अपर लेवल के अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से अगर यूपी टीईटी को लेकर सहमति जताई जाती है या फिर सहमति बनती है तो इसके नोटिफिकेशन को लेकर जो तैयारियां वो पीएनपी के माध्यम से कर दी जाएंगी। लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जारी होने में उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन अक्टूबर लास्ट में देखने के लिए मिल सकता है, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक यूपी टीईटी के लिए सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी ने कोई भी प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। पहले यूपी टीईटी के लिए एक शिक्षा विभाग की बैठक होगी, उसमें बैठक के अनुसार यूपी टीईटी का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उस कार्यक्रम के आधार पर फिर सारा का सारा काम उठाकर भेजा जाएगा शासन को, फिर शासन की तरफ से जब मंजूरी मिलेगी तब यूपी टीईटी देखने के लिए मिलेगा। तो यूपी टीईटी 2022 का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खास खबर ये है कि अभी इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर लास्ट में ही आने की संभावना है, या फिर उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ सकता है अगर पीएनपी प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजती है। तो आवेदन और परीक्षा की बात की जाए तो नवंबर आपको जो परीक्षा होगी वो जनवरी में देखने के लिए मिलेगी। यूपी टीईटी के लिए खास तौर पे अभी तक पीएनपी के माध्यम से प्रस्ताव नहीं बनाया गया है, क्योंकि आने वाली शिक्षा विभाग की बैठक के अंदर वो इस मुद्दे को रखने वाले हैं और उस बैठक के आधार पर ही यूपी टीईटी को लेकर फैसला होगा। जो भी अपडेट निकलेगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही।